हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज मैंने एक स्टोरी ली है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है। तो आप ये जो भी वर्ड्स हैं इन वर्ड्स को देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। और मैं स्टोरी न्यूज़पेपर तो ला ही रहा हूँ, इसके साथ साथ स्टोरीज़ भी लेकर आ रहा हूँ, ताकि कई लोग ऐसे भी होंगे जो स्टोरी के माध्यम से जिनको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसको नोट कर लीजिए और हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। छोटी स्टोरी है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, मुझे लगता है 10-12 मिनट की वीडियो होगी और स्टोरी भी अच्छी है। तो और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके, मैं आप लोगों से जुड़ सकूं कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। और भी जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे आप कमेंट में डाल सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये स्टोरी है, इसका नाम है द प्राउड रोज। प्राउड मतलब होता है क्या, घमंडी, है ना। उसके बाद जो अपने आप पे गर्व करता है बहुत ज़्यादा, अभिमानी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम इन अ डिजर्ट फार अवे देयर वाज अ रोज हु वाज सो प्राउड ऑफ हर ब्यूटीफुल लुक्स। वंस अपॉन का ए टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है या एक समय की बात है। इन एक प्रीपोजिशन है, इनका मतलब में होता है। डिजर्ट मरुस्थल को बोलते हैं, रेगिस्तान को बोलते हैं। फार अवे मतलब बहुत दूर। ठीक है, तो एक बार की बात है कि बहुत दूर एक मरुस्थल में देयर वाज अ रोज। देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज है। ठीक है, एक गुलाब था। ठीक है, हु वॉज सो प्राउड ऑफ हर ब्यूटीफुल लुक्स, जिसको अपनी सुंदर मतलब लुक पे, अपने सुंदर कह सकते हैं बनावट पे, चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा गर्व था। ठीक है, हु यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसका मतलब होगा जिसको, है ना, जिसको, जो। वॉज पास्ट टेंस का, क्योंकि ये सेंटेंस है तो वॉज का यूज है। ठीक है, वो पास्ट टेंस में वॉज और वर का यूज होता है, हैड का यूज होता है और डिड का यूज होता है। ठीक है, वो वॉज का यूज हमेशा सिंगुलर के साथ होता है और वर का यूज हमेशा प्लुरल के साथ होता है। हैड का यूज सिंगुलर प्लुरल दोनों के साथ हो सकता है और डिड का भी यूज सिंगुलर प्लुरल किसी के भी साथ हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन डिड का अलग यूज होता है, वॉज वर का अलग यूज होता है, हैड का अलग यूज होता है। ये यूज भी मैं धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, सो मतलब बहुत ज़्यादा, प्राउड मतलब घमंड, हर मतलब अपने, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, लुक मतलब चेहरे बनावट। हर ओनली कंप्लेंट वॉज ग्रोइंग नेक्स्ट टू एन अगली कैक्टस। हर मतलब उसका, ओनली मतलब केवल, कंप्लेंट मतलब शिकायत, वॉज मतलब था क्या, ग्रोइंग कि वो मतलब बड़ा हो रहा था। गुलाब कहाँ पे बढ़ रहा था, कहाँ पे मतलब जो अगली कैक्टस था, अगली मतलब क्रूप, है ना, जिसका चेहरा अच्छा नहीं हो, बेढंगा, उसके बगल में। नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में। तो उसका हमेशा शिकायत होता था कि अरे ये कैक्टस जो है ये अच्छा नहीं दिखता है, इसके बगल में ही मैं हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पैरा है, एवरी डे द ब्यूटीफुल रोज वुड इंसल्ट एंड मॉक द कैक्टस ऑन हिज लुक्स ऑल व्हाइल द कैक्टस रिमेन्ड क्वाइट। एवरी डे मतलब हर दिन, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, रोज मतलब गुलाब, क्या करती थी, वुड मतलब करती थी, इंसल्ट मतलब अपमान, मॉक मतलब मजाक उड़ाती थी, किसका, कैक्टस का। किस चीज़ के लिए, तो उसके लुक के लिए कि वो तो बेकार है, बेकार दिखती है ये वो, है ना। ऑल व्हाइल मतलब हर समय, ऑल व्हाइल का मतलब होता है हमेशा, हर समय। कैक्टस जो है वो बेचारा शांत रहता था, चुप रहता था। क्वाइट मतलब चुप और रिमेन मतलब बने रहना, रहना। ठीक है, और वुड यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। वुड जो होता है वो विल का पास्ट फॉर्म होता है। ठीक है,
तो वुड जो होता है वो हमेशा पास्ट टेंस में ही यूज होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। ज़्यादातर मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि वुड का यूज हो गया तो पास्ट टेंस का ही वाक्य होगा, लेकिन वुड को जनरली पास्ट टेंस में ही लिया जाता है, ठीक है। विल का ये पास्ट फॉर्म होता है। तो कह रहा है कि all the other plants nearby tried to make the rose see sense, but she was too swayed by her own looks. जितने भी दूसरे पौधे हैं, ऑल द अदर मतलब दूसरे, वो सारे के सारे पौधे जो कि उसके नज़दीक थे गुलाब के, वो कोशिश करते थे ताकि रोज को उसका सेंस दिखा सके, उसका भाव दिखा सके कि भाई तुम जो दूसरे का मजाक उड़ा रहे हो ये सही चीज़ नहीं है। बट सी वॉज टू स्वेड बाय हर ऑन लुक्स, लेकिन वो अपने लुक से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी। स्वेड मतलब प्रभावित होना, ठीक है। उसे अपने लुक पर बहुत ज़्यादा गर्व होता था कि नहीं मैं तो ऐसी हूँ। तो सब पौधे समझाते थे कि तुम ऐसा मत किया करो, किसी दूसरे का मजाक अपने मत उड़ाया करो, कि तुम अपने आप को ऐसा मत समझो। लेकिन वो अपने लुक से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और वो दूसरे का मजाक ही उड़ाती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। One scorching summer, the desert became dry and there was no water left for the plants. एक दिन क्या हुआ, स्कॉर्चिंग मतलब झुलसाने वाला, जलाने वाला, ठीक है। एक दिन झुलसाने वाली गर्मी में जो रेगिस्तान था वो became dry मतलब सूख गया। एंड देयर वॉज नो वाटर, कोई थोड़ा सा भी पानी नहीं बचा था। नो लेफ्ट मतलब नहीं बचना, ठीक है। किसके लिए, पौधों के लिए। द रोज क्विकली बिगैन टू विल्ट, गुलाब जो है जल्द ही, क्विकली मतलब जल्दी से शुरू हो गई, बिगैन मतलब शुरू होना। यहाँ पे पास्ट सेकेंड फॉर्म का यूज है तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। क्या होना, विल्ट मतलब मुरझाना, सूखना, ठीक है, सूखने लगी। हर ब्यूटीफुल पेटल्स ड्राइड अप, उसकी जो सुंदर पंखुड़ियाँ थी, पत्तियाँ थी, वो भी सूख गई, मुरझा गई। लॉसिंग देयर लश कलर, और इस तरीके से उसका जो हरा भरा रंग था वो लॉस होने लगा, जाने लगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लुकिंग टू द कैक्टस सी सॉ ए स्पैरो डीप हिज बिग इन टू द कैक्टस टू ड्रिंक सम वाटर। लुकिंग टू कैक्टस, कैक्टस की तरफ देखते हुए उसने देखा कि एक स्पैरो, गुरैया, वो क्या कर रही है, अपना चोंच कैक्टस में डाल रही है। क्यों, पानी, कुछ पानी, थोड़ा सा पानी पीने के लिए। सम का मतलब कुछ होता है, यहाँ पे थोड़ा सा होगा। दो असेम्ड, हालांकि उसको शर्म आया, दो मतलब यद्यपि, असेम्ड मतलब शर्माई। द रोज आस्क्ड द कैक्टस, रोज ने कैक्टस को कहा। क्यों, क्योंकि वो तो रोज तो हमेशा कैक्टस का मजाक उड़ाती थी, तो इसलिए उसको शर्म तो आएगा ही, क्योंकि अब उसको पानी की ज़रूरत थी, पानी उसके पास था नहीं। तो उसने कैक्टस को कहा कि इफ़ सी कुड हैव सम वाटर, कि क्या उसे भी, उसके लिए थोड़ा सा पानी हो सकता है, क्या उसे भी थोड़ा सा पानी मिल सकता है। द काइंड कैक्टस रेडली एग्रीड, जो काइंड मतलब जो तरीका था, कि कैक्टस एकदम रेडली मतलब पहले से ही सहमत हो गई कि ठीक है, हेल्पिंग देम बोथ थ्रू द टफ समर, की ठीक है हम आप दोनों की सहायता करेंगे इस टफ समर में, इस जो काफ़ी गर्मी है, मतलब झुलसाने वाली इस गर्मी में। एज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के नाते, दोस्ती के नाते। तो इस कहानी का क्या मोरल है, इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है। नेवर जज एनीवन बाय द वे दे लुक, कभी भी किसी को उस तरीके से जज नहीं करना चाहिए जैसा कि वो दिखता है ना। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई ख़राब दिख रहा है सूरत से तो वो मतलब गंदा ही हो, या फिर जो सूरत से अच्छा दिख रहा है तो वो अच्छा ही हो। तो इसलिए कभी किसी को सीधे देख करके उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। चलिए आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग सीखे होंगे कुछ। तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो स्टोरी, तो और आप लोग इसी तरह की और भी स्टोरी चाहते हो तो आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।